हेलो लर्नर्स। ये एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट और डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्विकली इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं ये डिफरेंसेस आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट अगर आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस वीडियो और आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने जिस तरह से देखा था कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी आपको ये इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। हमको जो समझना है वो ये समझना है, एग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको एक विजुअल डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये जो बड़ा सर्कल है, ये आपके सामने जो मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, दैट इज एन एग्रीमेंट। और इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ स्मॉलर सर्कल इनसाइड द एग्रीमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, हर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी एग्रीमेंट, बट देयर विल बी केसेस व्हेन एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस थिंग। चलिए क्विकली इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि जहां पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए बिना भी एग्रीमेंट होते हैं और कैसे हर कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट होना जरूरी है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं। ऑफर या प्रपोजल, याद रखिएगा बार बार इस कोर्स के दौरान, ऑफर एंड प्रपोजल एक ही चीज है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। अगर आपने किसी को कोई ऑफर दी और वो ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गई तो वो एग्रीमेंट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट जो है उधर एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए, बट इफ इट इज लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की डेफिनेशन सेकंड पॉइंट में समझाई गई है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हम बात कर चुके हैं कि अगर मैं अपने दोस्त से अगर वायदा करता हूँ, अगर मैं दोस्त के साथ अगर एक एग्रीमेंट करता हूँ कि चलिए आज शाम को हम पिक्चर देखने चलते हैं, सो दिस इज एन एग्रीमेंट बट इट हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज जस्ट अ सोशल और अ फ्रेंडली एग्रीमेंट। सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हम देख चुके हैं, टॉपिक 2 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसके अंदर हमने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स देखे हैं, तो ये सब एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो अगर मैं इसको समरी में समझाऊं तो एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाय डेफिनेशन यू शुड हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एग्रीमेंट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट और अ जीनस, जीनस मतलब जहां से वो ओरिजिनेट होता है, जहां से उसका बर्थ होता है। सो एग्रीमेंट ये बड़ा चीज है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेसी ऑफ एन एग्रीमेंट। तो जीनस मतलब बेसिकली अगर उसकी मदर स्पीसीज हो तो उसका जो उसके अंदर से जो चीज निकलती है, जो ओरिजिनेट होती है, उसको स्पेसी बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्पेसी ऑफ एन एग्रीमेंट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट के अंदर से निकल के बाहर आता है। सो एग्रीमेंट इज वाइडर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। लास्ट जो चीज है दैट इज एग्रीमेंट इज नॉट अ कंक्लूडेड और अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट को मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। और कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग। सो इस वीडियो में यही पॉइंट आपके लिए नया है, यही पॉइंट को आपको समझने की गौर से जरूरत है। एग्रीमेंट जो होता है इट इज नॉट अ कंक्लूडेड, मतलब एग्रीमेंट्स ऐसा होता है कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर हम उस एग्रीमेंट के अंदर अपने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स डाल दे कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन एग्रीमेंट जो इंडिया में हर किसी ने करते हुए देखा होगा, विच इज एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल की आमतौर पे कोर्ट के अंदर कोई स्टैंडिंग नहीं है। आपको अगर सपोज मैं अगर आपको अपना घर बेचना चाहता हूं और आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के अंदर साथ एक समझौती करार करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, जहां पे हम लोग सिर्फ एक पेपर के ऊपर एक पेज, दो पेज, तीन पेज के ऊपर हम सिर्फ ये चीजें उतार देते हैं कि हम सो एंड सो डेट को ये करार करने का इंटेंशन रखते हैं। और उस इस डेट के ऊपर हम इस कीमत के ऊपर, या कई केसेस के अंदर कीमत भी डिसाइड नहीं होती है, बट एक इंटेंशन हम पेपर के ऊपर डालते हैं दैट हम एक दूसरे को एक ये चीज खरीद बेच करना चाहते हैं। तो
सेल डीड बनने से पहले हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनता है। अब फ्यूचर चल के हम नेगोशिएट करें, प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करें, अगर आप बिल्डर से अगर घर खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान आप वेट करते हैं कि एक बार कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए फिर आप फाइनल पेमेंट करेंगे। पूरी चीज होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इस एग्रीमेंट टू सेल को खारिज करना है, कैंसिल करना है, या फिर हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाना चाहते हैं। अगर प्रॉपर्टी में नहीं समझ में आ रहा हो तो दूसरा जो कॉमन एग्रीमेंट टू सेल मैं अपने आसपास में देखता हूँ, वो देखता हूँ बाइक की या कार की खरीद बेच का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल फॉर सेल रखी हुई है। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने बाइक ऊपर से मुआयना करके देखी, तो आप बोलते हैं कि अनुज आप अभी ये बाइक किसी और को मत दिखाइए, मैं इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मुझे कुछ तो अश्योरेंस दीजिए, एक काम कीजिए, लेट अस साइन एन एग्रीमेंट टू सेल। तो उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देंगे कि इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम ये सौदा करने को तैयार हैं। दूसरे दिन आप आते हैं, आप आगे देखते हैं कि बाइक को अच्छे से अगर एग्जामिन करते हैं, सब उसका मुआयना करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई बिफोर वी एंटर इनटू अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू रिपेयर दिस और यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर मैं वो नहीं करता हूं तो आपको वो एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल करने का हक है। बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना इतना इजी नहीं होता है। सो एग्रीमेंट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर केसेस जब एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल कर दिया जाए। और ये तो सिर्फ मैं एग्रीमेंट टू सेल की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एग्रीमेंट हुआ। आज अगर हम दोनों दो व्यक्ति मिलकर अगर एक एजेंसी फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम अपने बीच में खाली एक समझौती करार करते हैं, हम अपने में समझौती का करार करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि चलिए लेट्स फॉर्म दिस एजेंसी। आगे चल के हमारे टर्म्स नहीं मैच होते तो वी कैन कैंसिल इट। पर कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडिंग इन बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपके सारे एसेंशियल्स आ जाते हैं। आपने सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, देख के किया कि नहीं किया, अपने फ्री कंसेंट दिया, विदाउट एनी दबाव दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। तो अगर आप एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, इट इज अ फाइनल कंक्लूडिंग इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसको ब्रीच करना हम आगे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से कैंसिल हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। पर कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई करना इतना आसान नहीं होता है। एग्रीमेंट कैन बी लिटिल इजीली, उसके अंदर भी ऐसा भी नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल का कोई वजूद ही नहीं है। देर आर सर्टन केसेस जहां पे कोर्ट देखती है कि एग्रीमेंट टू सेल का इंटेंशन क्या था, बट एग्रीमेंट कैन बी अ लिटिल इजीली अवॉइडेड और इट कैन नॉट बी मेड अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको लेता है। तो मेन ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस था इसके अंदर। आपको इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो।